टैरो कार्ड्स में ऐसा मैजिक कैसे होता है कि दूसरे इंसान की पूरी लाइफ के बारे में, कि करियर, पैसा, रिलेशनशिप। देखा जाए तो अगर सिर्फ 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और दुनिया में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों के इतने सारे सवाल हैं, तो सिर्फ इनसे कैसे आंसर आ सकता है? ये एनर्जी कार्ड्स में कैसे चली जाती है और वो कार्ड्स एक्यूरेसी से कैसे बताते हैं? वो चीज़ें आज हमारे सामने आई हैं, बट वो इस यूनिवर्स में तो पहले से ही थी, वो आविष्कार के रूप में आ जाएंगे ना। तो मैम, ये एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं और इनका मतलब क्या होता है? ओके, सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड है। इसका नाम ही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये कार्ड अगर आपके स्प्रेड में आ जाता है कभी, तो डेथ का कार्ड आ गया, तो ये तो कुछ नेगेटिव है। तो हम अपनी ऑडियंस को बोलेंगे कि वो A, B, C में से कुछ चूज कर लें और उनका आने वाला मंथ कैसा होगा उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा, हर इंसान क्या चाहता है? लाइफ में सक्सेसफुल हो, करियर अच्छा हो, पैसा हो, रिलेशनशिप लाइफ सॉर्टेड हो। जब तक वाइफ नहीं है तब तक गर्लफ्रेंड तो हो ही हो। पर क्या ये हो पाता है? ऑब्वियसली नॉट। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ शायद गलती कर रहे हैं या हमें कोई चीज नहीं पता। लेट्स एड्रेस दिस। टू सॉल्व दिस इशू वी हैव आचार्य कुशलता गौतम जी। वील बी डिस्कसिंग अबाउट टैरो कार्ड्स। अब ये जो कार्ड्स हैं इनमें एनर्जी होती है। इस एनर्जी के थ्रू हम इंट्यूशन बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। आचार्य जी ने बताया कि आप खुद अपना फ्यूचर देख पाएंगे, कल क्या होने वाला है। अगर आपको अपना नहीं देखना, शायद आप इसको प्रोफेशनली कैरी आउट करो। महीने का लोग 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, बहुत तकड़ी अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट आउट। पूरे एपिसोड में आप लाइव सीखने वाले हैं, हम कार्ड्स निकालने वाले हैं, उस कार्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। मैंने अपनी शादी के बारे में पूछा, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैंने कभी आज तक अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बात करी, आज की है। एपिसोड के एंड में हमने एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जिससे कि आप अपना आने वाला मंथ पहले से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। अब ये नहीं कि एंड में चले जाओ, पूरा एपिसोड देखोगे तभी वो डॉट्स सिंक कर पाओगे। मजा बहुत आने वाला है, तगड़ी वैल्यू है। बस एपिसोड देख के अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम मैम को दोबारा लाएंगे, आपके पर्टिकुलर डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे। हर एक इंसान हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। बस आप वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, भैया सब्सक्राइब भी कर दो, प्रभु प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो हमारे अंदर एनर्जी आती है कि और भी ऐसे तगड़े तगड़े गेस्ट लेकर आएंगे और बहुत ज्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड करेंगे, प्रॉमिस है। एंजॉय द शो। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अगर मुझे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है और कुछ कार्ड्स रैंडमली आते हैं, तो वो कैसे उसको सिग्निफाई करते हैं, तो वो क्या क्या होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो अब कोई टैरो कार्ड आज पहली बार कर रहा है, शुरू कर रहा है उसने, तो वो कैसे उसको, जैसे आपने कहा था पहले कार्ड्स को प्रोसेस जो था कि कार्ड की एनर्जी, स्प्रेड, एलिमेंट, रिलेटिंग कार्ड्स टू द क्वेश्चन, जो इंट्यूशन है, जो 4 स्टेप का फॉर्मूला आपने मुझे बताया था, इसको कैसे हमें अप्लाई करना है? तो अगर रिलेशनशिप के, सपोज हमने पूछा एंड कि मेरा लव रिलेशनशिप कैसे चलेगा या कैसा रहेगा अगर मैं इस व्यक्ति से शादी करता हूँ, तो लव रिलेशनशिप जो होता है 2-3 चीज़ों पे चलता है कि हमारी उस व्यक्ति के संग में मेंटल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी। ठीक है, बहुत एक और चांस होता है कि स्पिरिचुअली हम कितना कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग उसी ऑर्डर के अंदर में इनको हटा दे, कार्ड्स को निकाल लेते हैं। इनको हम साइड कर देते हैं अभी के लिए, राइट। तो हमने ये इस तरह से निकाला। अब हमें 4 कार्ड्स कैसे निकाले आपने? एक हमारा उनका एक आपस का मेंटल अंडरस्टैंडिंग, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड दूसरा स्पिरिचुअली हम कैसे। तो मैम इसको मैं एक रूल लिख सकता हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप का कोई किसी से सवाल पूछ रहा है, अगर मैं टैरो कार्ड खुद पढ़ रहा हूँ, तो मुझे 4 कार्ड्स निकालने हैं? रिलेशनशिप पे अगर मतलब डिपेंड करता है ना कि रिलेशनशिप में वो क्या पूछ रहा है। अगर वो ये पूछ रहा है कि मेरा इस व्यक्ति के संग में क्या मेरे को इससे शादी करनी चाहिए, मेरा इसके संग फ्यूचर कैसा रहेगा,
तो हाँ। देन हम यही करेंगे, 4 निकालेंगे, ठीक तब है। हम 4 और निकालेंगे, उसके अलावा ठीक है? कोई क्या-क्या है और एक दो उसके और? अलावा होता है कि भाई मैं ये मतलब पहले जैसी बात नहीं आ रही है, पहले जैसे हम प्यार करते थे, गैप आ रहा है क्या, कोई थर्ड पार्टी है क्या? हाँ, तो इस तरह का भी सवाल हाँ, रहता तो है। उसमें कितने कार्ड निकालोगे? उसके अंदर में हम एक कार्ड देखते हैं कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है, एक ही निकेंगे? उस टाइम में अच्छा, एक ये देखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं 3 कार्ड निकाल के व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति के लिए एनर्जी कैसी है। तो उसमें हम 3 कार्ड निकालते हैं हुँ, कि पास्ट की एनर्जी कैसी थी, अभी की प्रेजेंट एनर्जी कैसी है और आगे आने वाले टाइम में इसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी। तो ठीक। उस एनर्जी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को इस पर्सन के संग में अब आगे रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। गॉट इट। तो मैम हम तीनों करके देख लेते हैं। रिलेशनशिप का जो आपने नॉर्मल फ्यूचर का अगर हमें कोई पूछ रहा है तो 4 कार्ड्स पे हम देखेंगे हम्म, और थर्ड पार्टी कोई अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी का एक्स्ट्रा अफेयर है तो उसमें हाँ। एक कार्ड है और अब दूसरे इंसान की उस इंसान के प्रति एनर्जी क्या है उसके लिए हम 3 निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अगर किसी ने सवाल आपसे पूछा है हम्म, कि मैम मेरी लाइफ में रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है, तो अब ये 4 कार्ड आपने रैंडमली निकाले या शफल करते हो नहीं कार्ड्स को? शफल करके निकालते हैं यूजुअली। तो मैम करो ना, ऐसे करो ना फिर। ओके, देखो तो मैं जैसे आप naturally सिंपली, करोगे मैं वैसे। बिल्कुल सिंपल स्प्रेड करती हूँ। बहुत सारे बहुत फैंसी तरीके से करते हैं बट मैं अपने कार्ड्स को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, तो इसलिए मैं बस सिंपल कार्ड्स को पकड़ती हूँ। ठीक है। और मैम कुछ And, प्रेयर भी करते हो बीच में अंदर हाँ से? तो बताओ डेफिनेटली ना वो हम भी कुछ तो। प्रेयर करते हैं। ये ना अपने अंदर से आता है, तो जो आपको अपने अंदर से, जिस भी आप भगवान से कनेक्ट करते हो उनका नाम लीजिए, किसी एंजल से कनेक्ट करते हो, कुछ लोग स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं बट स्पिरिट थोड़ी मनचले होते हैं, इसलिए बेटर रहता है कि आप किसी एक एंजल से या किसी भगवान से आप कनेक्ट किससे करो। कनेक्ट करते हो? मैं तो लॉर्ड शिवा से करती हूँ और लॉर्ड कृष्णा से करती हूँ। अच्छा, तो क्या बोलते क्या हो, मतलब कोई मंत्र तो बोलते हो मैं या? अपने, नहीं मंत्र नहीं, मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि देखो जब बैठे होते हैं तो अपनी कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो वैसे ही मेरा मानना है कि इस कुर्सी पे मैं बैठ गई तो बस गुरु मेरे अंदर आ गए पहले तो। उसके बाद में जो मैं बोल रही हूँ तो मेरे कंठ से जो निकल रहा है वो भगवान कृष्ण निकलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रही कुछ भी। तो अब मेरी प्रेयर यही रहती है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर प्रभु, हे कृष्ण मुरारी, प्लीज़ आएँ और इस व्यक्ति के बारे में जो ये जानना चाहता है वो बताएं। तो अब मैं नहीं सुन रही, अब वो सुन रहे हैं। तो जो आवाज़ मेरे अंदर आ रही है ना, वो मेरे कानों में नहीं आ रही, वो उधर जा रही है और इधर आ रही है। हम्म, तो आई एम जस्ट अ मीडियम, ठीक है? मीडियम इस कार्ड को पढ़ने वाला, ठीक बस है, got it। और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मन की थॉट ये हो रही है, कार्ड शफल हो रहे हैं। या अब रिलेशनशिप का किसी ने आपसे फ्यूचर का सवाल पूछा तो अब आप 4 कार्ड्स निकाल रहे हो, तो आई विल सी द प्रोसेस। ओके, तो हमने सिंपल स्प्रेड करा एंड जैसे हम अपने कार्ड को गाइड करते हैं ना शुरू से, ये वैसे वर्क करते हैं। तो मैंने शुरू से यही गाइड करके रखा है अपने कार्ड्स को कि मैं ऊपर टॉप के 4 कार्ड निकालूंगी। ओके। और मैम इसमें एक डाउट और है कि जैसे अगर मैं पहली बार आपके पास आया तो आप मेरे से कुछ पूछते भी हो? हम्म। आपको किसी को कुछ पूछना भी होता है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, पूछोगे मेरे नहीं, से? ऐसा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति खुद आपके सामने ही है। बट आजकल अभी ऑनलाइन चलता है, तो ऑनलाइन के अंदर में हम लोग कोशिश करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ पूछ लें। अगर कभी कोई अपनी किसी पार्टनर के बारे में पूछ रहा है तो उसका सिर्फ नाम पता होता है, उसे डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, तो फिर हम उसकी करंट लोकेशन भी पूछ लेते हैं। तो क्योंकि इतने सारे, अगर किसी ने सुनीता के बारे में पूछा, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर इसलिए हम उनका थोड़ा डेट ऑफ बर्थ पूछ लेते हैं। अच्छा, किसी को अपने बारे में पूछना है और उसे अपने बारे में ना कुछ भी नहीं पता, तो फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि अपनी मदर का नाम बता दो, क्योंकि मदर का नाम तो पता ही है ना। तो फिर हम उनको उनकी मदर के संग कनेक्ट करके फिर निकालते हैं और हमेशा वो सही निकलती हैं चीज़ें, बिल्कुल सही निकलते हैं। तो अब जैसे अगर मैं आपके पास बैठा हूँ तो आपको मेरे लिए कुछ हाँ, कोई नाम भी जरूरत नहीं है, डेट ऑफ नहीं बर्थ भी नाम जरूरत नहीं है? की तो नाम तो हमें पता ही चल जाता है, बट अगर नाम नहीं भी इन केस पता है तो आई कैन से कि मेरे सामने जो ये व्यक्ति बैठा है ये जो पूछना चाहता है, क्योंकि नाम तो हमारे सिर्फ शरीर का है, आत्मा का तो कोई नाम नहीं है। तो इसलिए हम तो जो कनेक्ट कर रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इस समय में मुझे कुछ नहीं चाहिए होता, ऑनलाइन अगर कोई कर रहा है तो फिर आप तब सबकॉन्शियसली थोड़ा बोलते सा हो चाहिए होता कि है। डेट हाँ ऑफ बर्थ अपने माइंड को आप बस हाँ, कि प्रेयर में सो बता एंड रहे सो हो व्यक्ति जो इस टाइम पर इस डेट पे पैदा हुआ था, उसके कार्ड। उसके बारे में समझ गया। ये बताइए। समझ गए, ठीक। ओके, तो अभी अगर हम देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की, अगर इस लड़के की, मोहन की शादी अगर नीलम से होती है तो उनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा? ठीक है? आजकल पूर्व झा बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो पूर्व झा ले लो। पूर्व जा, हाँ, ओके, एक ठीक है। इन्फ्लुएंसर है, देख लेना। तो पूर्व झा अगर आप देख रहे हैं ये कार्ड्स आपके लिए। चलो, ऐसे हो सकते हैं वैसे? हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि आपको ना किसी की परमिशन चाहिए होती है उसके बारे में राइट, राइट, निकालने राइट। के लिए। तो फिर हम पूर्व झा को कैंसिल कैंसिल कर कर देते देते हैं, हैं। हम एक मोहन ले लेते हैं। हाँ, ठीक। ओके, तो मैंने 4 कार्ड्स निकाली है। तो अब यहाँ पर है कि हमने निकाला पहले कि आपका मेंटली अंडरस्टैंडिंग कैसा होगा। तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग में ये नहीं है कि ये कार्ड दिख रहा है तो लड़ाई हो रही है। इसका मतलब है कि एक दूसरे में एक व्यक्ति जो कह रहा है वो दूसरा नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है इस रिलेशनशिप में। फिर है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एक पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है।
तो क्वीन है बट शी ये ऐसे लग रही है जैसे कोई आदमी बैठा है, कोई मेल पर्सनालिटी लग रही है, यानी बहुत डोमिनेटिंग टाइप है। तो अब ऐसा नहीं है कि फीमेल ही डोमिनेटिंग होगी, वो कोई भी डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन इमोशनली एक इंसान थोड़ा सा ज़्यादा दूसरे पे हावी रहेगा। थर्ड जो है वो हमारा है कि फिजिकल रिलेशन कैसा रहेगा। तो ये कार्ड जो है वो बहुत पॉजिटिवली येस का कार्ड होता है। तो हाँ, दिख रहा है फिजिकल रिलेशन तो अच्छा रहेगा दोनों में। फिर है स्पिरिचुअली, एंड ये द हर्मिट का ही कार्ड है, और ये वैसे भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर में ही काउंट होता है। तो ये है कि हाँ, दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे से बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे। तो दोनों का सेम बिलीफ सिस्टम जो होगा ना वो सेम होगा, कि अगर कोई कृष्ण जी को मानते तो वो हाँ, भी कृष्ण जी को मानते। मतलब विश्वास करते हैं कि हाँ भाई पूजा पाठ होनी चाहिए। एक जना होता है ना, नहीं नहीं तुम पूजा कर लो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ नहीं रहेगी। तो स्पिरिचुअली पॉजिटिव रहेंगे। तो आपने जो सीरीज बताई वो वैसे ही चलेगा कि यही मेंटल है, अब ये इसको इमोशनल नहीं करोगे? नहीं, अब ये ना मैंने अपना पैटर्न सेट करा है। अच्छा, तो अगर आपने अपना पैटर्न सेट कर बट वो एक ही लिया, बार सेट होगा, ये नहीं कि हर क्योंकि बार मेरे अलग। कार्ड्स वो अंडरस्टैंड कर लेंगे ना। अब मैं हर बार अगर इन्हें चेंज करूंगी तो देन ये कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट। एक क्वेश्चन जो पूछता है, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, किसी भी वे में पूछता है, हमारा आंसर तभी करेक्ट आएगा जब हम टैरो से क्वेश्चन सही ढंग से पूछेंगे। जितना क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा उतना आंसर हमारा एक्यूरेट आएगा। राइट राइट राइट, ठीक है। तो मैम अब ये रिलेशनशिप के 4 कार्ड्स हो गए। अब अगर मुझे पता करना है कि मोहन की थर्ड पार्टी कोई, अगर उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर है किसी के साथ, नहीं तो कैसे? तो उसके लिए हम सीधा येस नो एक कार्ड से निकाल लेते हैं कि क्या मोहन की जो होने वाली वाइफ है नीलम, उसका इस समय में प्रेजेंटली किसी के संग लव रिलेशनशिप चल रहा है या नहीं। ठीक है, एंड यस, तो ये टोटली नो का कार्ड है, तो कम्प्लीटली नो, नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। तो डेविल मतलब नो होता है? डेविल मतलब नो होता है। डेविल वैसे मतलब इसका अलग अपने आप में एक अलग मीनिंग है, लेकिन वैसे यस नो में देखेंगे तो नो है। ये Okay. देखो कार्ड की एनर्जी बता देगी कि वो नेगेटिव कार्ड है, तो इट मीन्स नो। अच्छा, नेगेटिव कार्ड्स मींस नो, पॉजिटिव कार्ड्स मीन यस। यस। हाँ जी, हाँ जी। राइट। और जो थर्ड है कि अब आपने बोला उसकी एनर्जी देखनी है हमें। हाँ, अब हमें देखना है कि मोहन जानना चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ नीलम की उसके लिए क्या एनर्जी है, वो क्या सोचती है उसके बारे में। अच्छा, ये भी पता लग जाता है। इंटरेस्टिंग है मैम, काफी काम पे। क्योंकि हाँ, तो सबकॉन्शियस माइंड से आप कनेक्ट दोनों करें, हम कितनी घुस बातें गए सुन उसके लेते हो, अंदर। हैं कितनी चीजें पता लग जाती हैं। चलो, ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है आने वाला टाइम। अच्छा, तो तीनों चीजें। पास्ट के अंदर में यानी कि जो नीलम थी वो बहुत ज़्यादा उसके लिए लेकर पॉजिटिव नहीं थी। वो थोड़ा इसके संग में कम्युनिकेशन उसका गैप हो रहा था, तो अपने आप को लग रहा था उसको कि मैं स्टक हो जाऊंगी। बट इस समय में वो बहुत पॉजिटिव है। इस समय में वो उसके साथ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहती है, और बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग इस समय में चल रहा है, और आने वाले टाइम में भी बहुत पीसफुल दिखाई दे रहा है। तो ये इससे अच्छा है। ये इस समय करंट एनर्जीज हैं उसकी। अच्छा, इसमें से नेगेटिव पॉजिटिव कौन से कार्ड्स हैं? इसमें सिर्फ एक यही नेगेटिव है। ये नेगेटिव है। हाँ, और ये positive? हाईली पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो हम कहेंगे ये 50 to 60% पॉजिटिव है, ये 80 to 90% पॉजिटिव है। राइट राइट। मैम, ये पिक्चर में ये इसका जो आर्टिकुलेशन है ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक ना स्टार का कार्ड है, एंड ये ना एक आत्मा को दिखा रहा है, तो प्योरिटी को शो कर रहा है। तो उसके अंदर में हम उसको ऐसे नहीं देख सकते कि वो ये नेकेड है, ये प्योरिटी है, ये प्योरिटी दिखा रहा है कार्ड को। एंड ये जो पानी डाल रहे हैं ना इसमें, एक जगह पॉट में पानी डाल रहे हैं, एक जगह यहाँ पे अलग अलग 5-6 रस्तों में जा रहा है, ये एक्चुअली में कि ये व्यक्ति इस समय में अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड पे वर्क कर रहा है। और साथ में स्टार है तो वो एक सक्सेस को भी दिखाता है। एक बर्ड बैठी है, ये बर्ड जो है ना ये मतलब माइग्रेशन के समय में मतलब ये यहाँ की बर्ड नहीं है, लाइक ये माइग्रेट करती है इधर उधर, तो ये इस समय में यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई कहीं से ना बाहर से कोई अच्छी खबर आपके पास आ सकती है। तो ये एक interesting. सक्सेस का कार्ड है। Okay. अगर अब डिपेंड करता है कि किस टाइम पर ये पूछा गया है। अगर इवन ना इसमें अगर देखेंगे ना हल्का सा ना बेली भी इसका थोड़ा बाहर की तरफ है, तो ये प्रेगनेंसी भी शो करता है। अच्छा, तो अब ये कार्ड आता है तो हम ऐसे नहीं बोलते सीधा कि वो आप प्रेग्नेंट हो, हाँ। या आप हो सकते हो। जस्ट से कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, और अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, अभी इस समय अगर प्लान कर रहे हो तो ये टाइम अच्छा है, और नहीं तो आपकी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। सो मैम, अब जैसे अब करियर में आप मुझे बताएं कि जैसे जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मतलब वो पैरामीटर्स जैसे कि आपने उसमें बताया था रिलेशनशिप में, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, तो अब करियर में ऐसे क्या पैरामीटर सेट करोगे? देखो, करियर के अंदर में सबसे पहले तो है कि इंसान इस समय किस सिचुएशन में है। करंट सिचुएशन। हाँ, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, तो इस समय में उसकी इंसाइट क्या है। तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि डियर गॉड गॉडेस्ट, जो भी आप बोलें, ठीक है, तो हमें इनके लिए इनकी बिजनेस की या इनकी जॉब की करंट इंसाइट दें। ठीक है।
तो और उस करंट साइड के लिए एक कार्ड निकालोगे फिर? हाँ, करंट इनसाइट के लिए जैसे हमने एक कार्ड निकाल दिया, Right. ठीक है? फिर उसके बाद में फिर हमको अब क्या पूछना है कि उनको आने वाले 2-3 महीने पूछने हैं या 2-3 साल पूछने हैं, हम्म। तो फिर हम उसके हाँ, मतलब अकॉर्डिंग महीने निकालते हैं, पूछना है मेरे को। ठीक है? तो सर महीने महीने या पूछते हैं, साल? ठीक है? साल, उनको साल पूछना है। ठीक है, तो हम आने वाले साल देख लेते हैं कि हम 2024, 25, 26 कैसा रहेगा? राइट, 24, 25, 26, ठीक ठीक है? है। ओके, तो अब इसके अंदर में इस समय के अंदर ये अपने काम में बड़े इमोशनली जुड़े हुए हैं, ठीक है? क्योंकि कप का कार्ड है, कार्ड मतलब इमोशंस, वाटर मतलब इमोशंस, कप मतलब जो वाटर एलिमेंट को शो करता है एंड वाटर मतलब इमोशंस, तो अपने काम में बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं और दूसरे लोगों की काफ़ी हेल्प भी करते हैं और अभी तो यहाँ पे ये काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, लेकिन कुछ चेंज और चाह रहे हैं, एक नया चेंज और चाह रहे हैं। तो आने वाले 1 साल के अंदर में अभी तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर में क्योंकि चीज़ें शायद कुछ इनके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, जिसकी वजह से थोड़ा एंग्जायटी और वर्क स्ट्रेस लेंगे, ठीक है? हम लेने नहीं देंगे मैम, आप बताते रहो, मैं सब नोट कर रहा हूँ। यस, डेफिनेटली, क्योंकि ना हाँ। हम लोग अपने प्रेजेंट में अभी इसी ये तो एक ना आने वाला हमें टाइम दिखा रहा है। टैरो के अंदर में यही होता है कि टैरो हमको एक गाइडेंस देता है, तो ये हमें एक गाइडेंस दे रहा है कि ये साल ऐसे हो सकता है, तो हमें क्या है, हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी विल पावर से अपनी चीज़ों को चेंज हाँ। कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपकी एनर्जीज चेंज हो Got it, जाएंगी, got it. ठीक है? हम फिर कार्ड भी समझाते रहे थोड़ा थोड़ा कि वो कार्ड का वजह Okay. भी, व्हाई यू सेइंग दिस इन पर्टिकुलर। हाँ, क्योंकि इसके अंदर में ना बहुत सारे स्वॉर्ड के कार्ड हैं एंड स्वॉर्ड कहीं एयर एलिमेंट है। एयर क्या है ना, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आंधी तूफान सब कुछ ले आते हैं, तो इसके अंदर में ना काफ़ी ज़्यादा वो है। और जो ये व्यक्ति भी है, ये है कि बेड से उठ गया है, रात में सो नहीं पा रहा है, यानी कि टेंशन स्ट्रेस बहुत है, ये तो एंजाइटी सोते ही बहुत नहीं है। है रात को, कल रात के 2:30 बजे मुझे मैसेज आया है। हाँ, तो शायद अभी भी ऐसी सिचुएशन हो ही रखी है कि एंजाइटी स्ट्रेस बहुत हो रहा है एंड कहीं ना कहीं पे ना, क्योंकि ये कार्ड जो स्वॉर्ड जो है ना, हमारे कम्युनिकेशन को भी शो करता है। तो कम्युनिकेशन जो है समटाइम्स नेगेटिव भी होने की वजह से ना, हम बड़े सारे अपने बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं सिर्फ अपने बोलने की वजह से। तो हम थोड़ा सा अगर अपने इस चीज़ पे ध्यान कर लेंगे तो हमारी ये चीज़ पॉजिटिव वे में बदल जाएगी, ठीक है, गॉट इट। ठीक है? अब इसके बाद में अगला कार्ड जो है वो है द एम्परर। अब एम्परर का मतलब ही है राजा, किंग पूरा, बट ये एम्परर जो है ये एक पत्थर के उस पे थ्रोन पे बैठा है, तो यानी कि टफ है, उसने जो संभाला हुआ है या जो टाइम रहेगा वो पॉजिटिव है, बट चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये चैलेंजेस को बहुत एक्टिवली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वाइट बियर्ड है, ये एक विजडम को, एक एक्सपीरियंस को शो करती है, ठीक है? कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ में ये इस चीज़ को शो कर सकते हैं और एक्शन में रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं बैठे हैं। लेकिन आप देखो शूज़ जो है ना, वो वॉर में जो जाते हैं ना, वो वाले शूज़ पहने हुए हैं, तो यानी एक्टिव है, काम कर एक्टिव रहे है, हैं। हाँ, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ही इज एक्टिव। तो ये वाला ईयर जो है ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर में ये अपना सत्ता बना सकते हैं बड़ी अच्छी। फिर उसके बाद में फिर थोड़ा सा एक टाइम दिख रहा है जिसमें यह यहाँ पे हम थोड़ा, कार्ड आप दिखा दीजिए कैमरा में। जहाँ पे कार्ड है द टावर का, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कोई अचानक से कुछ हुआ, जैसे अचानक से बिजली कड़की और ये बिल्डिंग डैमेज हुई और लोग नीचे कूद गए उधर से। तो ये कभी कभी शो करता है कि आपका अचानक से कुछ नुकसान हो सकता है, मतलब सब कुछ स्मूथ चल रहा है लेकिन अचानक ही कुछ हो गया। जैसे जब वो टावर वाला हादसा हुआ था, जिसमें टावर? ट्विन टावर में जैसे हुआ, तो वो अचानक ही हो गया ना, बट उसके बाद में क्या हुआ, आतंकवाद खत्म हो गया वहाँ पे एकदम। एक जो बुरा हुआ उसके बाद में एक न्यू, एक अच्छी शुरुआत हो गई। तो ये कार्ड है टफ, आपको चैलेंज शो करता है, बट यहाँ से अच्छी चीज़ भी निकालता है। साथ ही साथ में ये ऐसा है कि अचानक से किसी के संग में आप गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा, तो आपकी उसकी वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ गई। तो मैम जैसे अब जैसे किसी कोई आपकी जगह है, किसके पास ये कार्ड्स आए, अब जब वो समझा रहा है ये कार्ड्स के बारे में, तो वो कार्ड्स को अब जब बता दी तो प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो कैसे उसको काउंटर कर सकता है? जैसे अब आपने बताया कि यहाँ पे वो ये विल पावर हाँ। वाला प्रॉब्लम है, तो वो कैसे उसको काउंटर कर सकता है? अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एक कम्युनिकेशन की वजह से और रेस्टलेसनेस के कारण और एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो आप जैसे ही अपने कम्युनिकेशन को सही करते हो, आप जैसे ही योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करते हो, आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। जैसे ये चीज़ आपका काम डाउन होगा, आप ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी किसी को जान के कुछ नेगेटिव नहीं बोलता। तो जैसे आप अपने ऊपर इसके ऊपर वर्क करना शुरू करोगे,
थ्रू एनी कोई आप और कोई पूजा पाठ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल जिसमें लगे, आप वो करके आप अपनी इन एनर्जीज को पॉजिटिव बदल सकते हो। राइट। तो मैम कोई भी जो पहली बार जैसे टैरो कार्ड कर रहा है, तो वो रेमेडीज किस हिसाब से बताए, मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से उस इंसान को कैसे कंसल्ट कैसे करे? हाँ, प्रॉब्लम के हिसाब से मतलब जो कार्ड ना एक्चुअली खुद ही अपने आप में बता देता है। अब जैसे अगर ये कार्ड ही है, अगर ये कार्ड अभी इनके तो करियर में आया है, बट ये कार्ड अगर किसी रिलेशनशिप में आता या घर फैमिली के लिए आता, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक इंसान है जो बहुत डोमिनेट कर रहा है। बट वो डोमिनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपको केयर करना चाहता है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो चाह रहा है कि जो स्ट्रगल मैंने सहा ना, वो तुम ना सहो। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब केयर करने के लिए आपको पहले से पहले ही ये करना ही नहीं है, इस तरफ जाना ही नहीं है, तो वो वाला वो चीज़ वो शो कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको कुछ उपाय करने हैं, तो लाइक आपको उस चीज़ के अंदर में आपको उनके संग में कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा, सॉफ्ट कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। जो बेसिक जो चीजें बेसिक चीज़ें हैं वही एक्चुअली में रियल लाइफ रेमेडीज Examples. होती हैं एक्चुअली में, कि आपके जो रिलेशंस हैं ना घर के अंदर में, आपके वर्क प्लेस पे, आप अगर उनके ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, सब चीज़ों पे अगर आप कंबाइंड वर्क करने लगते हो ना, तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। राइट। सिंपल Got it. कुछ ऐसे उपाय रहते हैं जैसे कि हम जो सबके लिए हम बता सकते हैं। तो राइट। तो मैम अब एक ना एक रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, और एक तीसरा आधा सबको पैसे तो चाहिए चाहिए, बहुत पैसे कमाने हैं। तो हमारे साथ हमारे फोटोग्राफर हैं, तो अब आज अब इनका निकालते हैं, प्रवीण करें। हाँ, तो अब मानो कि इनको करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो अब उसके लिए इनका किस तरह से कार्ड्स देके जाएंगे? क्या आपका कोई इस पैसे से रिलेटेड सवाल बताओ पहले, मतलब पैसे खर्च क्यों हो रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हो? नहीं, देखो, अगर आपका खर्चा कहाँ जा रहा है, अगर वो अननेसेसरी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे जाना वेस्ट हो गया, सपोज हॉस्पिटल में चला गया, वेस्ट हो गया, तो हमें रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आपने उस पैसे को यूज़ करा है, इट्स गुड, आपने अर्न करा है यूज़ करने के लिए, है ना? तो अगर हमें अपना इन चीज़ों को देखना है कि हाँ, हमारी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा, वो वेस्ट हो रहे हैं, फालतू खर्चों में जा रहे हैं, तब वहाँ पर हमारे को चेक करना पड़ता है कि क्यों ये हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग इसी सिंपल हम अपने मन में क्वेश्चन करते हैं कि इनकी जो करंट सिचुएशन है, एक तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइट हमें चेक करना है, फिर हम चेक करेंगे कि वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है। तो हम अपने कार्ड से वो एक क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम कार्ड निकालेंगे, ठीक है? तो ये सोल्यूशन प्रवीण के लिए आएगा, जो आएगा इसमें, जो कार्ड्स हैं प्रवीण के लिए आएंगे? हाँ जी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके। अच्छा, वो पैरामीटर्स बता देना जो जो आप सोच रहे हो, और हाँ, कितने तो कार्ड मैंने निकाले। तो सिंपल अभी पहले इनसाइट सोचा है एंड रीज़न सोचा है। तो इनसाइट जो है वो ये आया, इनसाइट तो थोड़ा दिख रहा है कि आ रही है चीज़ें, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, बट आप अपने आपने हाथ बाँध रखे हैं लाइक अभी, ठीक है? और आप उनको ग्रैब नहीं कर रहे हो। तो अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है बट आप उनसे नाखुश हो कि नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए था। जब मैंने माँगा था मुझे तब नहीं मिला, अब मैं नहीं लूँगा। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं कि अपॉर्च्युनिटीज़ भगवान खुद आपको साक्षात दे रहे हैं, बट आपने अपने आप को बांध रखा है, आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो अब करना क्या है? ये तो करंट सिचुएशन होगी बेसिकली। ये करंट सिचुएशन और ये क्या है, फ्यूचर? अब ये है, नहीं, इट्स नॉट फ्यूचर के क्यों है ऐसा। अच्छा, रीजन बता रहा है। रीज़न है कि ये सिचुएशन क्यों है। तो सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं पे ना फैमिली का कोई एल्डर पर्सन हो सकता है जो बहुत फोर्स कर रहा है किसी बात को लेकर, तो उसकी वजह से आपको जो चाहिए उस तरफ में आप नहीं जा रहे हो, उस चीज़ को आप ले नहीं पा रहे हो। तो किसी के डोमिनेशन की वजह से, उसके कारण से आप इस समय में ऐसे हो। तो इस टाइम पे हम ये पूछ लेते हैं कि आपके घर में कोई आपका बड़ा भाई, कोई फादर, क्या आप बहुत फोर्स कर रहे हैं इस काम को करने के लिए, कि आपका इंटरेस्ट नहीं है और आप कर रहे हो। एक है कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, लेकिन किसी के दबाव में, एक होता है ना कि किसी के दबाव के अंदर में आप उस चीज़ को एक जबरदस्ती कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है ये किसी के दबाव में हो सकती है। तो या तो फैमिली में है, अगर इन केस अगर आप बोल रहे हो फैमिली में नहीं है, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई किसी का इन्फ्लुएंस होते हो आप, कभी किसी और से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आप दूसरे वाले के हो साथ सकता है family कंपेयर वाला ना करने हो। लगते हो कि वो इतने सालों से मेहनत कर रहा है और उसने इतना कर लिया एंड मैंने भी उसी टाइम पे स्टार्ट किया था एंड इतना मैंने नहीं किया, तो आप उससे डोमिनेट हो गए। ओके, राइट। ओके, तो अभी हम अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे कि हाँ। इनको क्या करना चाहिए। हाँ। ओके, सो इसके अंदर में है कि आपका काम कोई कर रहा है, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, मतलब काम आप कर रहे हो, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, तो आपको इस चीज़ को रोकना पड़ेगा सबसे पहले, कि आपको खुद से अटेंशन लानी पड़ेगी कि जो काम मैंने किया है, तो एक होता है ना अपने लिए बोलना, अपने लिए आवाज़ उठाना, तो वो आपको करना पड़ेगा
कि कोई और आपका चीज तो ना हमें ले जाए। कार्ड क्या है तो बड़ी दूसरा, समझा दीजिएगा प्लीज। अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो इसके अंदर में यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ना कुछ अपनी फन मस्ती में है, और ये व्यक्ति यहाँ से स्वॉर्ड चुरा के ले जा रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं पे नहीं, चीटिंग को शो कर रहा है। तो यानी काम आपने किया और क्रेडिट कहीं और चले गया। ओके, तो ये चीज़ हो रही है। तो इसको, और दूसरा कहीं पे लापरवाही तो हो रही थी, यहाँ पे ध्यान तो इन्हीं लोगों ने नहीं रखा ना, तभी तो कोई ले गया। तो आपको एक्शन खुद लेना पड़ेगा, आपको खुद को बोलना पड़ेगा, अपने लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, एंड राइट वे में, क्योंकि यहाँ पे ना बिगड़ा हुआ कम्युनिकेशन दिखता है। तो ये कार्ड की जो एनर्जी है ना, अगर हम एनर्जी सबसे पहले देखते हैं तो वो एक नेगेटिव एनर्जी है इसमें कार्ड में, कि कोई इंसान है जो कुछ भाग रहा है, कुछ चोरी करके भाग रहा है। तो इसलिए कम्युनिकेशन को अच्छा करने की ज़रूरत है, और कम्युनिकेशन को अच्छा करने की ज़रूरत है साथ ही साथ में, क्योंकि गले को दिखाता है तो थोड़ा सा इस पे हेल्थ पे भी आ जाता है बहुत बारी, कि आपको शायद गले का, कॉफिंग का, इस तरह का आपको। समझ गया, राइट। सो सेटिस्फाइड आप दोनों? सेटिस्फाइड है? कुछ सवाल? राइट, थैंक यू। अच्छा मैम, अब ना मैं आना चाहूँगा, जैसे अब चलो हमने मेजर चीज़ें पूछ ली टैरो में, अब एक चीज़ आती है व्हील ऑफ फॉर्चून। उसमें जैसे येस और नो होता है, तो अब येस और नो के लिए क्या क्या सवाल हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, मतलब सारे सवाल शुरू ही यहीं से होते हैं कि क्या आज हम वहाँ जा पाएंगे कि नहीं, क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं। राइट, तो हम ये सारे सवाल एक बार में ले लेते हैं। तो आप पहले थोड़ा सा पानी पीजिए, फिर हम व्हील ऑफ फॉर्चून को समझते हैं, बिकॉज मुझे भी इंटरेस्टिंग लग रहा था जब आपने थोड़ा सा पहले करके दिखाया। हाँ, तो इस कार्ड को मैंने इसीलिए साइड रखा था क्योंकि फिर ये खो जाता है। नॉर्मली जब मैं इसे प्रोफेशनली करती हूँ ना, मेरे पास में एक सेपरेट डेक है जिसके अंदर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून अलग ही निकाले रखती हूँ। तो इस कार्ड को हम लोग व्हील ऑफ फॉर्चून बोलते हैं, और ये एक मतलब जैसे किसी चीज़ का रूल होता है ना, कि ये रूल है, अगर मतलब 12 घर हैं जैसे कुंडली में तो 12 ही है, तो ऐसे ही इसमें ये रूल है कि व्हील ऑफ फॉर्चून हमें करना है तो इसी कार्ड से ही करना है, क्योंकि ये फॉर्चून का ही कार्ड है। अब हमें येस नो पूछना है। सपोज पूछिए कुछ अबाउट अबाउट एनीथिंग। अच्छा, जैसे हमने कुछ भी ले लिया सवाल के, लाइक कोई बच्चा पूछ रहा है कि मेरा इस बारी 12th के अंदर में 80% से अबव आएंगे कि नहीं। यस नो, ठीक है, डन। ठीक है, तो एक तो मोस्टली बच्चों की रीडिंग मैं कभी अकेले नहीं करती, उनके पेरेंट्स के सामने करती हूँ, नहीं तो टेक ऑन फॉर ग्रांटेड ले लेते बच्चे, हाँ, हमारा तो इतना आने वाला आ ही है, जाएगा। क्या जरूरत है पढ़ने की। तो इसका स्प्रेड के अंदर में हमें एक कार्ड पहले निकला हुआ है, 7 कार्ड हम और निकालते हैं, ये रूल है। ओके, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का एक पहले निकला हुआ है, एंड 7 कार्ड्स हम और निकाल देते हैं। और ये रैंडमली शफल करके आप निकाल। हाँ, और ये कार्ड, ये ना डेक लेके ये कोई भी कर सकता है, जिसे टैरो नहीं आता ये स्प्रेड वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फिर इन सभी 8 कार्ड्स को, 7 हमने अलग से निकाले, एक हमारे पास पहले से था, अपने क्वेश्चन को दिमाग में रिपीट करते हुए इन 8 कार्ड्स को हम सिंपली शफल कर तो एक लेंगे। बार आप रिपीट करो, कैसे मन में सोच रहे हो? ओके, कि सपोज मोहन हमारा बच्चा, हमारे मोहन के इस ईयर 2024 के अंदर में क्या 80% से हमारे मोहन के क्या 2024 में 12th क्लास में 80% से मार्क्स ऊपर आएंगे? अब सिर्फ आएंगे ही बोलना है, आएंगे या नहीं बोलना। आपको एक ही चीज़ पूछनी है कि क्या आएंगे। ठीक है, तो या तो हम येस ही पूछेंगे या हम नो ही पूछेंगे। तो हमने पॉजिटिवली पूछना है, हमने नेगेटिव क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करना। ठीक है, तो अब हमारा इसमें रूल होता है कि इन 8 कार्ड्स को मैं प्रॉपर एक वे में रखूँगी जिसका अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे कार्ड्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर में हमारा जो इसका रूल होता है, ये होता है येस येस, नो नो, सून सून, डिले डिले। दोबारा बोलिए। ठीक है, येस येस, नो नो, और इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 50 to 60% है और यहाँ पे 40 से बिलो है, अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 80% तो नहीं आ रहे उनके। और क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो कहीं पे लव लाइफ में अटका हुआ है। ये तो सारे फंसे हुए हैं चक्रों। ओके, तो जो बच्चा चाह रहा है तो उसके 80 नहीं आएंगे। तो मम्मी कैसे देखा आपने? पहले दोनों में आपने क्या बोला? यस यस यस, अगर यहाँ आता तो यानी उसके 80 के अबव आ जाते। अच्छा, अगर यहाँ पे क्या आता? व्हील ऑफ फॉर्चून।
अच्छा, व्हील ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून जहाँ होगा हमारा आंसर वही होगा। अच्छा, तो व्हील ऑफ फॉर्चून अगर इधर आता तो यस और यस यस। में होता। हाँ, ये 2 कार्ड जो हैं वो नो के हैं, ये कार्ड जो हैं ये सून के हैं, ये हैं डिले के हैं। तो यहाँ पे कहीं पे होता तो हमें लगता है भाई मेहनत कर लेगा तो आ जाएगा। व्हील ऑफ अच्छा, मेन गेम देखना है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहाँ पे? अच्छा, अगर ये यहाँ पे तो नो ही हो गया, यहाँ हाँ। होता तो यहाँ होता तो वही मेहनत करेगा तो आपके चांसेस हैं कि आप यहाँ से 60 से 80 ले जाओ। ओके। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे होगा तो यहाँ से है तो यहाँ से 80 जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे है कि भाई इस बार तो नहीं आएंगे, शायद कभी फिर मेहनत करो आ सकते हैं, लेकिन क्लास में हम वो नहीं करेंगे, हमें Right. यहाँ से यहाँ आ सकते हो मेहनत करके। ऑलराइट, इसके लिए हमें साथ वाला कार्ड देखना जरूरी होता है रीजन उसका आ जाएगा। रीजन के लिए। तो अब अगर वो लव लाइफ में है तो वो इस समय में इससे बाहर नहीं आ पाएगा। गॉट इट। तो ऐसे में ये इसका होता है। अब हम जैसे अगर शादी का करना हो तो हाँ, शादी का करना है या घर का करना है, ठीक है, शादी शादी का का करना करो देखते ना। हैं कि मैं मेरी शादी करो शादी का, मुझसे लोग बहुत सवाल पूछते हैं, सच बता रहा हूँ। मेरा आप डीएम देखोगे, सबसे ज्यादा सवाल देखो वो हंसने भी लगे। की शादी कब होगी, हाँ, शादी कब, बस बोलो मैम, शादी होगी कि नहीं होगी? शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ। अच्छा हाँ, पहले तो हम वही अच्छा, देखेंगे। कभी कर दो, चलो कब करो। मैं सुबह सुबह नाना पूछ रहे थे फोन पे, बेटा क्या तैयारी है? मैं कहता तैयारी क्या करनी है, बट चलो आप लड़की बताओ। देखने। नहीं नहीं, मेरे को तो मैम ऐसे ही है मेरा तो शादी का। बट नाना मेरे पूछ रहे थे आज हाँ। शादी का, तो आप बताओ तो कब शादी करनी है कि नहीं देखनी है या कब करनी है? कब में तो हाँ ही हो गया ना, फिर होनी है। हाँ, तो इसलिए अच्छा, हम पहले कब में बताओ, चलो कब में बताओ, तो कब पहले होगी? पर ये ना फिर ये ये Wheel of Fortune हाँ नहीं आएगा? देखो मोस्टली ना लोग यही पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। हाँ। पर हमें पता है कि हमें पहले ये नहीं देखना, हमें पहले ये देखना है कि होगी कि नहीं होगी, हाँ, उसके तो बाद होगी फिर कि हमने नहीं। देखना है कि देखो। आगे। ठीक है, तो हम लोग इसको व्हील अब ऑफ डिपेंड फॉर्चून। करता है आपके आंसर पे कि हम ये क्लिप डालेंगे कि नहीं डालेंगे। अच्छा ठीक है, हम इसे व्हील ऑफ फॉर्चून से देखते हैं। तो पहले हमने एक कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का साइड कर तो लिया। यस और नो, फिर अब 7 निकालोगे आप। हाँ जी। गॉट इट। अब तो मुझे पता लग गया कैसे जानना है। हाँ ओके, तो यस आ रहा है आपका सबसे पहले। तो यस आ रहा है, और जैसे कि आप एकदम अभी इस समय में खुश हो, हैप्पी हो, बट बहुत सारे आपके लव्ड वंस बोल रहे हैं कि नहीं कर ले, रोकना चाह रहे हैं आपको हाँ। कि इतना ज़्यादा घूमो फिरो नहीं, शादी कर लो। तो ये होती हुई फुल्ली पॉजिटिवली दिख रही है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तो ये आपका कंप्लीटली यस दिख रहा है। ऑलराइट। अभी जैसे रिस्क टेकर था ना इसमें, तो ये कैसे लिंक हो रहा है इससे, थोड़ा नहीं तो नहीं, इसी वो तो जब हम कार्ड को स्टडी कर रहे हैं हम तब है, लेकिन ओवरऑल ये कार्ड तो यस है ना। तो ये है कि हाँ, ये अभी आप घूमने फिरने में आज़ादी में हो, पर मतलब शादी तो होगी क्योंकि कार्ड तो यस है, पॉजिटिव है। ओके, गॉट इट। आज कब पे आ जाओ, देखते हैं। आज पता चलेंगे राघव के राज। ओके, तो इसके अंदर में हम लोग नॉर्मली 5 इयर्स का निकालते हैं पहले, सबसे पहले। तो अभी बस मैं सिर्फ अपने मन के अंदर में यही करती कि आपकी शादी कब होगी, 2024, 25, 26, 27। अच्छा, तो वो ठीक है। 4-5 कार्ड निकालो। हाँ, तो ऐसे निकाल लेते हैं। फिर उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा हाईली पॉजिटिव कार्ड होता है हम उस ईयर को लेके चलते हैं। फिर उसमें अगर और स्पेसिफिक चाहिए तो फिर हम उस ईयर का क्वार्टर वाइज निकालते हैं अच्छा, कि कौन से इतना क्वार्टर में हो स्पेसिफिक नहीं सकती चाहिए है। मेरे को। इतना नहीं चाहिए, कोई जल्दी नहीं है मुझे। अर्पित सर खुश हो रहे हैं कि मैं तो सर जल्दी बताओ कब मिठाइयाँ खिला रहे हो। तक तक ओके ओके मम्मी कौन सा दिल में इतनी ओके तलवारें मार दी हैं आपने। ओके। तो आपके जो शादी के जो चांसेस दिख रहे हैं वो 24 में नहीं है, 25 में नहीं है, 26 में भी नहीं है, 27 में दिखाई दे रही है। पर है। ठीक है, और 27 में दिख रही है। और अब हम इसको और डिटेल से देख सकते हैं, लेकिन एज यू सेड कि नहीं, इतना नहीं जाना। एंड यू नो कि ये बहुत बाद में भी है, तो इतना ज़्यादा अभी हमें जाना भी नहीं चाहिए। ओके मम्मी, नेगेटिव क्यों है वैसे, ये बताओ पहले। ये नेगेटिव कार्ड कैसे है? ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, सिर्फ ये इसमें ये नेगेटिव है। अच्छा, नहीं तो फिर हमने फिर इस ईयर में क्यों नहीं हुआ फिर? ये ज़्यादा पॉजिटिव है। अच्छा, आपने उसको मेजर कर लिया। यस हाँ। अच्छा, तो ये कैसे पता आपको कि कम ज्यादा कौन सा है? अच्छा, कार्ड वैसे ही ना एग्जैक्टली कि कार्ड खुद ही थोड़ा बता देता है कि इन सभी कार्ड्स में सबसे पॉजिटिव ये है कि इसके अंदर में ना ये इंसान बहुत मेहनत कर रहा है पैसा कमाने में। ठीक है, दूसरे के अंदर में है कि यहाँ पे दिल्ली गढ़ में बेचारे के तो, नेगेटिव ही हाँ। है ये तो। ठीक है, अब इसके अंदर में है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन ना यहाँ पे स्वॉर्ड का कार्ड है, थोड़ा ओवर थिंकिंग के अंदर में है। तो बहुत ज़्यादा काम पैशन ये इस समय में यहाँ पर है। तो ये मे बी का ही कार्ड रहता है, एग्जैक्टली यस या नो में नहीं जाएगा। और ये है कि ये एक अपने आप को ना प्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने, और लोग इसकी बातों को सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्लस पेंटिकल्स तो इसमें भी है, लेकिन इसमें पेंटिकल्स नहीं रखे हैं, मतलब ऐसा है, स्टेबिलिटी आ गई है यहाँ पे, वो पैसे के लिए काम कर रहा है।
यहाँ पे पैसा है आपके पास में, और फिर आप अब अपने आप को लोगों को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप इस मुकाम पे पहुंच गए हो कि लोग आपकी सुनते हैं। तो got ये it. ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है इसलिए। सबको पता लग गया कब शादी है, अब मुझसे मत पूछना। ऑलराइट, तो मैम अब हम इस एपिसोड का बहुत कुछ है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, तो अब इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते करते हमारी ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं हम उनके लिए कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप कुछ रैंडमली 3 कार्ड्स निकाल दो, हम उसको ABC कर देते हैं, तो हम अपनी ऑडियंस को बोलेंगे कि वो ABC में से कुछ चूज कर Okay. लें, और उनका आने वाला मंथ कैसा होगा उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, या तो मंथ को जब हम करते हैं ना, तो मंथ को हम एक तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, बट हम मंथ करें या वीक करें, आप बोलो तो वीक कर लेते हैं, जैसे आप बोले। एनीथिंग, मतलब जैसे वीक होगा तो वीक में भी हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ऐसे ऑलराइट, करके तो ओवरऑल और जनरली आई थिंक एक मंथ में थोड़ा सा मंथ उसको ज्यादा अच्छा आइडिया लग मंथ जाएगा में कर लेते कि हैं। क्या करना चाहिए। तो हम मैं 3 कार्ड या हम 3 स्टोन भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के हम क्रिस्टल भी ले सकते हैं, या फिर मैं और दूसरे तरीके से कर देती हूँ कि मैंने सपोज 3 रैंडम कार्ड निकाले, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। अब इसके ऊपर में हम एक एक ये रख देते हैं क्रिस्टल, तो जो क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला पाइल आपका होगा। ऑलराइट, सो गाइस ये है आपके अगले महीने के राज, लाइफ पे क्या होने वाला है पता लग जाएगा, वॉच इट आउट। तो सबसे तो अब पहले आप जिस चूज कर लीजिए, है हाँ, ना। तो अब जिसने जो भी पाइल चूज किया, जिन लोगों ने ये चूज करा है ग्रीन एवेंचुरिन, ये चेंज नहीं करना, पहले ही बता दें, है ना मैम, चेंज नहीं करना, बाद में चेंज देखे नहीं अच्छा देख के चेंज कर लें, नहीं नहीं, बड़े वो नॉटी हैं। और वैसे सही ही कार्ड पिक होता है, ठीक है, तो उनके लिए आने वाला मंथ बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा और इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। कोई फीमेल पर्सन हेल्प कर सकती है इस मंथ के अंदर में उनकी, और जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। खाना पीने के अंदर में फ्रूट्स ज़्यादा बढ़ा के रखें, ताकि क्योंकि ये कार्ड भी ना मून का कार्ड है, आप देखो ना, मून मून पैरों में भी मून है, तो इसलिए इंट्यूशन बहुत अच्छी है। और साथ में पीछे से इसके अंदर में दिख रहे हैं यहाँ पे अनार पोमीग्रेनेट दिखाई दे रहा है, तो ये फर्टिलिटी को शो करता है कहीं ना कहीं पे। तो अगर ये कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, तो जो लोग फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए भी टाइम अच्छा दिख रहा है। ऑलराइट, सो मैम इसमें अगर आप कोई जैसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब 3 चीजें मैं सबसे पूछ रहा हूँ, करियर, मनी एंड रिलेशनशिप, इन तीनों में इनका क्या जवाब है हाँ, इसका तो मतलब? इसके अंदर में करियर वाइज बहुत अच्छा है, आपके जो सीनियर्स होंगे आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से आपको सब कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें वो हाइड करके रखेंगे, तो वो आपको खुद से सर्च करनी पड़ेगी। आप जितना उनसे पूछोगे वो उतना आपको बताएंगे। गॉट इट। तो और करियर के अंदर में ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, हेल्थ में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा, और करियर मनी, हाँ, मनी वाइज भी वही है कि आप जितना आप घुसोगे ना उस चीज़ में उतना आप पाओगे, खुद से नहीं आएगा कुछ भी। एंड कोई फीमेल पर्सन आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। बहुत बड़ी फिमाइन मतलब कोई एनर्जी भी ऐसी होती है ना, किसी किसी मेल में ही कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो आपको एक मतलब बहुत केयरिंग होते हैं, गॉट इट, तो वो व्यक्ति भी आपकी हेल्प कर गॉट सकता है। इट। और रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप के अंदर में भी बहुत अच्छा है, प्यार बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कंपैशन बहुत अच्छा दिख रहा है, इमोशंस का कार्ड है तो इमोशंस बहुत अच्छे बने रहेंगे। Right. मून है ना, तो मून अच्छा, मतलब पॉजिटिव इमोशंस। कार्ड आ गया, बहुत हाँ अच्छा कार्ड जी। चूज किया जिसने भी चूज किया, गुड जॉब। चलो मैम नेक्स्ट। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए है, ओके, तो ये भी है हमारा किंग ऑफ कप्स। तो ये कप्स का कार्ड है, अगेन वाटर, इमोशंस। तो यहाँ पे जो किंग है ना वो एक पानी के उसमें बैठा हुआ है एंड थ्रोन पे बैठा है, बड़ा अच्छा बैलेंस बना रखा है, तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है। तो अपने आप में आप काम के अंदर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना जो भी डिसीजन लोगे वो सब लोगों के बारे में सोच के लोगे, इमोशंस को लेते हुए आगे बढ़ोगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे। एंड ग्रोथ का कार्ड है और अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ आती हुई दिखाई दे रही हैं। लव रिलेशनशिप तो अच्छा दिख ही रहा है, क्योंकि पॉजिटिवली आपने अपने रिलेशनशिप को संभाला हुआ है यहाँ पे, जैसे कप को बड़े प्यार से होल्ड कर रखा है ना, बहुत अच्छे से, तो अपने आपने बहुत अच्छे से होल्ड कर रखा है, तो रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और फैमिली ओरिएंटेड कार्ड भी है साथ ही साथ में, गॉट तो इट। और कोई फैमिली स्टूडेंट है तो अच्छा। उसका कैसा दिख रहा है एजुकेशन वाइज? एजुकेशन वाइज में ये है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उसको, आपके पास में कोई मतलब जो आप
पढ़ रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसको लिए कोई आपके पास में कोई गाइडेंस और आ रही है, तो आप उस करियर ऑप्शन और आ रहा है, जैसे कोई अगर एमबीए कर रहा है उसको शायद उसको इंटरेस्ट किसी और टॉपिक में आ रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब कि आपके आसपास में कोई ऐसा और टीचर है, सपोज आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास में कोई ऐसा टीचर आपको मिल सकता है, या कोई आपका फ्रेंड ऐसा आपको मिल सकता है जो आपको उस पर्टिकुलरली किसी उस मंथ में, उस इस टाइम में आपको इतना अच्छा पढ़ा दे, इतना अच्छा गाइड और कर वो दे। शायद अभी इग्नोर कर रहे हो। हाँ, कि वो इग्नोर कर ही रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे पीछे में एक्चुअली में एक ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है शिप आते हुए, एंड ये फेस इस तरफ है, तो आपके पास में ही है, बट हम ले नहीं रहे। हाँ, लुक आफ्टर करने की ध्यान जरूरत है, रहो। तो आपको वो मिल सकते हैं। ओके, गॉट इट, ग्रेट। ओके, थर्ड। ओके, तो ये इनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, एंड ये खासकर प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि ये है हमारा 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, जो कि पैशन को दिखाता है, आपकी वर्क की डिज़ायर को शो करता है। तो यहाँ पे जो लोग बिजनेस में हैं या अपनी जॉब में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो और कुछ जो बाहर जाना चाहते हैं, इस समय में कुछ प्लान करना चाह रहे हैं, कोई एमएनसी में जॉब चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मैं बाहर चला जाऊं, तो कोई वीज़ा का वेट कर रहा है, उनके लिए भी ये अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और या फिर आप अगर अप्लाई करने का सोच रहे हो, तो इन दिनों अप्लाई कर लो, तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। ऑलराइट। पार्टनरशिप भी हो सकती है, अब ये पार्टनरशिप आपकी बिजनेस में भी हो सकती है, या आपकी लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई रिलेशनशिप आ जाए इस टाइम पे। इसमें ऑलराइट, तो आने वाली है वो, आने वाली शांति। हाँ और अच्छा, और कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई के हिसाब से क्या है इसमें? पढ़ाई के हिसाब से भी इसके अंदर में काफ़ी पॉजिटिव ही है, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है। तो इसके अंदर में अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप इसके अंदर में कुछ न्यू चीज़ें और अपनी इंक्लूड कर सकते हो, और लिखने का काम आप बहुत कर पाओगे। तो हर एक चीज़ को अब आजकल कोई वैसे तो नहीं लिखता, लेकिन क्योंकि ये वो लकड़ी है, और जो हम पहले लिखा करते थे पेंसिल से, तो ये उसी चीज़ को शो करते हैं। गॉट इट। तो जो लोग लिखने का काम में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। थैंक यू सो मच मैम, आज हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत नई नई चीज़ें थी, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस ने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी। एंड आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ABC में से आपका कौन सा आया, क्योंकि हम आपके लिए उसकी रेमेडीज़ भी लेकर आएंगे। एंड डेफिनेटली मैम, आप कमेंट देखेंगे, आप हमें भी बताइएगा, हम सबको हेल्प करना चाहेंगे, जिसको भी जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए हम कुछ ना कुछ रेमेडी भी ज़रूर देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, Thank वाज you. ग्रेट Thank हैविंग you. यू। Thank you.